हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आप देख रहे हो जिस एरिया की हम बात कर रहे थे, इस शॉर्ट सेलर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है और वहाँ से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहे कर सकती है। नहीं किया इसने इस वीक और उसको कंफर्टेबली मंडे को ही पार करके ऊपर ही पूरा वीक काम करता रहा, जो एरिया था 17,850-950 का जोन। सो अब यहाँ से क्या हो सकता है, इसकी वजह से थोड़े से क्या इश्यूज आ रहे हैं उसकी बात आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। याद ही होगा आपको हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं कि सपोर्ट्स हमारे जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये कोई डीप करेक्शन वापस करने जा रहा है, और वही ज़रूरी भी है। और आपने देखा है अभी तक लेवल को बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो करते हुए ऊपर की ओर निकलता चला जा रहा है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बावजूद इसके कि हमने आपको ये बताया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है 17,850, 950, ये सारे एरियाज़ में चाहे तो करेक्शन दे सकता है। मगर अब आप देख रहे हो ना, उसने सिर्फ 17,850, 950 एरिया को अच्छे से पार किया है, बल्कि पूरे वीक उसके ऊपर ही सपोर्ट लेता रहा। ये लो भी आप देख रहे हो 950 के ऊपर ही लगा हुआ है, 960 के आसपास। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि लेवल वाइज इसने अब एक क्लैरिटी और दी है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। वो ये है कि अब हमें जो ये एरिया है 17,750 से लेकर 17,850 तक, जब तक अब ये एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम मार्केट में नहीं आने वाली है। यानी जो भी छोटी मोटी करेक्शन अगर करना है तो ये ऐसे ही कर करके यहीं से ऊपर की ओर और जाता नज़र आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है पहले, तब जाके कहीं नीचे के एरियाज की बात आएगी। सो क्लियरली रेजिस्टेंस आर सो मैनी, लेकिन कौन सा वर्कआउट कर जाएगा, कहाँ से अब करेक्शन करेगा, वो हम नहीं जान सकते। सबसे अच्छा एरिया जो था वो ऑलरेडी ये पार कर चुका है। अब 18,300 से करेक्शन करेगा या 19,000 से करेगा, हम नहीं जान सकते हैं। इसीलिए बस हमारा काम है जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं, शॉर्ट सेल नहीं करना है और अपने सपोर्ट्स को फॉलो करना है। प्रॉपर करेक्शन कुल मिला के तो तब होगी जब पहले ये इस लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करेगा, तब कहीं जाके हम 17,500, 300 इस तरह के लो बनते हुए देख सकते हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है जोन, बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह ऊपर जाने के लिए फ्री है। हर तरह की करेक्शन मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि वो फाइनल टेस्ट अभी भी बाकी है। उसकी बात तो हम कंक्लूजन में करेंगे ही। लेवल वाइज फिलहाल 17,750, 850 इस जोन को पहले फॉलो करने की ज़रूरत है। और ठीक इसी तरह आपको याद होगा दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी के बारे में बात की थी कि जैसे निफ्टी में 17,300, 400 का जोन है, एक सपोर्ट एरिया है। जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, करेक्शन डीप साइड फिर नहीं होने वाली है। ठीक इसी तरह हमने बैंक निफ्टी में बात की थी कि 39,500, 400 इस सपोर्ट जोन को जब तक ब्रेक ये नहीं करता है तब तक हमें ये नहीं मानना है कि ये किसी भी तरह से डाउन साइड और डीप करेक्शन करने जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हो कि निफ्टी ने इस वीक एक अच्छी बढ़त दी है, मगर बैंक निफ्टी ने वो बढ़त नहीं दिखाई है, एक रेंज में काम करता नजर आया है। मगर आप ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, इन एरियाज से हम लोग बिल्कुल नीचे से बात करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता रह सकता है। फिर यहाँ बात की थी कि बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। हर जगह पे आपको ये याद दिलाते आ रहे हैं हम। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर है। 1 वीक की जो ये कमज़ोरी दिख रही है, इससे अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आगे भी इस तरह की अंडर परफॉर्मेंस दिखती है तो हम उसकी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ये आप याद रखिए अभी तक ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल के तौर पर इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ, इसमें भी एक इमीडिएट सपोर्ट अब सर्वाइज हो गया है। जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है 40,300, 400, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये जब नीचे कटेगा तभी जाके कहीं कोई एक करेक्शन ठीक ठाक, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही नज़र आ सकती है। कुल मिला के जब तक ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया 40,300, 400 जिंदा है, तब तक आप याद रखो ये बहुत अच्छा करता चला जा सकता है। कहीं कोई प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में नहीं है। और गलती से अगर ये ब्रेक कर जाता है
कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको पता ही है करेक्शन फिर थोड़ी सी डीप और होने जा सकती है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। याद ही आ रहा होगा आपको क्या हमने बात करी थी और क्या करते आ रहे हैं, क्यों ये बेहतर है सबसे। आप देखो क्या शानदार मूव दिया है, बावजूद इसके कि हमने कहा था अगर यहाँ से थोड़ा करेक्शन कर भी ले तो कोई घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल ये ऊपर ही जा रहा है। मेन पॉइंट ये कि अब इसको इस जोन में नहीं आना चाहिए। और अब आप देख रहे हो क्या शानदार चाल उसने दिखाई है इस वीक, बहुत बढ़िया से आउट परफॉर्म मार्केट को करता ये नज़र आया है। सो अब क्या हो सकता है, अब कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिनके पास है वो बिंदास अब राइड करते रहें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सपोर्ट एरिया है जो एक्चुअली में अब फॉलो करना चाहिए वो है ये एरिया विच इज़ समवेयर अराउंड 12,800। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल जब तक अब ब्रेक नहीं कर रहा है फार्मा सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम अभी आने वाली नहीं है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर। इसके बारे में भी कुछ दोस्तों को याद आ रहा होगा जो हमें फॉलो करते आ रहे हैं कि पहला सपोर्ट तो पहले ब्रेक होने दीजिए, तब टेंशन बढ़ेगी कि सेकंड लेवल तक आएगा या थर्ड लेवल तक आएगा। लेकिन पहला सपोर्ट पहले ब्रेक करने दीजिए, तब कोई टेंशन हमें मेटल सेक्टर में लेनी चाहिए। क्या देख रहे हो आप, बहुत ही बेहतरीन मूव आपको आता नज़र आया है। अभी तक मेटल सेक्टर कुछ खास नहीं कर रहा था, सपोर्ट एरिया के आसपास ही घूम रहा था, बट अब आप देखो कितनी शानदार चाल इस वीक उसने दी है। सो अब यहाँ से क्या बिल्कुल अच्छा करता चला जा सकता है, क्या आप कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम कभी ना लाइफ में फिनिश होती है ना हमारी मार्केट में, बिल्कुल चाहे तो ये करेक्ट कर सकता है। लेकिन जो हम बात करते आ रहे हैं कि ये एरियाज़ की संभावनाएं जो थी अभी भी हैं, चाहे मार्केट में इंडेक्स में हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में, या इंडेक्सेस जो बाकी हैं सेक्टोरल उनमें, ये लेवल जो हैं जो संभावनाएं हैं वो वीक बाय वीक इस तरह के बिहेवियर से कम होती जा रही हैं। यानी कि जो अब करेक्शन आती भी है तो आप क्या देखोगे, ये वापस ज़्यादा से ज़्यादा इसी लेवल पे एक बार आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना आप देखोगे यहाँ पे भी अब इसके लिए आना मुश्किल हो जाएगा और ये ऐसे ही छोटी छोटी करेक्शन करते हुए ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। सो अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। याद ही होगा आपको हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं, और चाल देखिए आप, विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी स्टॉपेज, बिल्कुल बिंदास तरीके से भागता नज़र आ रहा है। क्यों हम बात कर रहे हैं कि हमें एनर्जी सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं, वो आपको दिखा रहा है करते हुए। बहुत बढ़िया चाल इसने इस वीक हमें दिखाई है। सो क्लियरली ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है जो कि 18,300 400 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है, छोटी मोटी करेक्शन करते हुए नए हाइज भी यह आपको आने वाले समय में दिखाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। याद ही होगा आपको कुछ हफ्तों से बल्कि कुछ महीनों से बात करते आ रहे हैं, इस सपोर्ट के नीचे जाना चाहे जा सकता है, लेकिन अब इन एरियाज़ के नीचे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, उस तरफ जाके वापस आ जाना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन है। हमें अब यहाँ बाय सेल अभी भी नहीं करना है, उसमें स्टैंड में कोई चेंज नहीं दोस्तों, दूर रहना है। लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहा है दोस्तों, थोड़ा और हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, अच्छे से काम कर रहा है। उम्मीदें इसमें और बढ़ रही हैं कि अब इस लो के नीचे जाए बिना ये यहीं कहीं करेक्शन करके ऊपर जाता नज़र आ सकता है। और अब आगे ऑटो सेक्टर के चार्ट पर, और आपको इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस के नीचे काम कर रहा था, फिर से ऊपर आ गया, यानी कि साफ साफ ये आपको बता रहा है कि ये जो एरियाज़ हैं इसमें वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये अभी भी वो करेक्शन जो प्राइस में आनी चाहिए वो देने को राज़ी नहीं है दोस्तों। और आपको पता ही है, हर बार की तरह हम इसमें बात करते आ रहे हैं कि जिनके पास नीचे से हमारे साथ है पोजीशन, उनको तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इतनी ज़्यादा ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आने को हमने पहले भी बताया था, 11,600 का एरिया है। आप देख रहे हो अभी तक वो आने को राज़ी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, इस लेवल का काम अब हमारा फिनिश हो चुका है। अब जब तक ये जो इसने एक सपोर्ट जोन बना लिया है ऑटोमेटिकली 12,300 के आसपास, इसके नीचे नहीं चलता है तो आप देखोगे ऊपर नीचे यहीं कोई टाइम बिता के ये वापस ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। कोई फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, आज भी कहना चाहूँगा,
इससे पूरी तरह से दूर रहने की ज़रूरत है। सिर्फ वही इसको देखें जिनके पास नीचे से किसी तरह की कोई पोजीशन बनी हुई है। और यही बातें जैसा हमने ऑटो सेक्टर में अभी बात की है, आपको याद होगा FMCG के बारे में भी बात की थी कि वो तो सपोर्ट के नीचे एटलीस्ट गया भी था, एक ट्राई कर रहा था करेक्शन करने का, मगर FMCG ने तो वो भी नहीं किया है और ऊपर बहुत अच्छे से काम करता नज़र आ रहा है। तो इन दोनों सेक्टर में यही बातें हैं सेम, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका कि FMCG हो या ऑटो, दोनों में एक वो करेक्शन अच्छी पेंडिंग रह गई है। इसीलिए जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं ऑटो की तरह FMCG से भी दूर रहें। और ये रहा PSU बैंक का चार्ट। आई बिलीव आप सब पहचान गए होंगे इसे, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। एरियाज़ आपको याद हैं, ये 2300 2400 यहाँ से हम बात करते आ रहे हैं। ज़बरदस्त उम्मीदें हैं इससे, और आपने देखा है किसी भी सपोर्ट को ब्रेक किए बिना शानदार रैली इसने हमें दी है। जिनके पास है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, दूर रहने की ज़रूरत है अब ऐसे सेक्टर से, जैसा हम ऑटो और FMCG में बात कर रहे हैं। तो PSU बैंक से तो खासकर दूर रहने की ज़रूरत है जब तक किसी तरह की कोई अच्छी करेक्शन इसमें नज़र ना आ जाए। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। इस सेक्टर ने हमें मूव तो नहीं दिया है अच्छा कोई खास, लेकिन मैं आपको बताता आ रहा हूँ ये सपोर्ट एरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमने एनर्जी में बात की थी, एनर्जी में थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे जाके बढ़ा है, ये बिल्कुल सपोर्ट से बढ़ता नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के बात यही है, इसमें भी ये सपोर्ट जोन 410 405 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी इसके नीचे एक लो लगाने जाना चाहे जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये जाएगा वहाँ या नहीं जाएगा। सो इसको बस इन्हीं एरियाज़ के साथ ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में इसमें भी हम एक अच्छी चाल आती देख सकते हैं। और आपको पता है PSU बैंक में जैसी हमें बहुत बढ़िया उम्मीदें थी, वैसे ही रियल्टी सेक्टर से उम्मीदें हैं। उतना बेहतर ये चल पाएगा या नहीं ये तो देखिए वक्त बताएगा, बट रियल्टी सेक्टर भी आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म हमें करता नज़र आ सकता है। सो ये देख लिया आपने सारे चार्ट्स। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। इस मार्केट में जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है, लेकिन एक पेच ये लगा हुआ है कि वो पहले 16,500 400 लेवल आके फिर 19,000 20,000 जाएगा या यहीं से ऊपर चलता चला जाएगा। उसके लिए हमने 16,900 का सपोर्ट दिया था कि अब वो क्लैरिटी जब तक नहीं हो रही है सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है। फिर उसको हमने रिवाइज किया लास्ट वीक 17,300-400 के आसपास, और आप देख रहे हो बढ़िया से मार्केट काम कर रही है। हालांकि जो ये रेजिस्टेंस मैंने दिया था 17,850-950 के आसपास, इसको काम कर लेना था, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहता। जैसा आपको पता है दोस्तों, मैं जो भी कुछ शेयर करता हूँ किसी रीज़न से यहाँ करता हूँ, तो ये जो एरिया है एक्चुअली अभी भी बहुत दूर नहीं गया है। निफ्टी चाहे तो अभी भी नीचे पलट सकता है। तो अगर यहाँ से अगर करेक्शन कर लेता है किसी भी तरह से, तो मेरी नज़र में इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये करेक्शन यहाँ नहीं करता है तो फिर वो एक तलवार हमेशा लटकी रहेगी कि वो कहीं से भी वो करेक्शन कर सकता है, और फिर वो प्राइस में करेगा या टाइम में करेगा, उसकी क्लैरिटी हमें मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इन एरियाज से हमें ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा का क्या सिनेरियो है, किस लेवल तक कितने समय में ये पहुंच सकता है, तो वही चीज़ का बस फ़र्क है दोस्तों। तो अभी क्या है सिनेरियो, ये है कि हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है। रेजिस्टेंस जो हमने दिया था कि थोड़ा बहुत अगर करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है, उसने नहीं किया है। उसने फर्स्ट डे ही मंडे को ट्यूसडे को पार करके कंफर्टेबली पूरा वीक 17,850-950 के ऊपर काम किया है। उसने बता दिया है अभी उसका करेक्शन का मूड नहीं है, और इसी वजह से हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कि करेक्शन किसी भी लेवल से आए ना आए उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी करेक्शन आएगी उन सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यही हमारा काम है फॉलो करना। तो अभी तक जो हम लास्ट वीक तक फॉलो करते आ रहे थे 17,300 400, इस वीक क्या है, इस वीक यही लेवल है 17,300 400 लेवल, मगर उसके अलावा एक और लेवल है। जी हाँ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपली ये है दोस्तों
कि जो हमने बात की थी, याद कीजिए लास्ट वीक, कि अब इसको पूरे जो फाइनल टेस्ट है उसके लिए पूरे मंथ 17,300 400 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। जब नवंबर एंड हो रहा हो तो ये कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर ही एंड होना चाहिए, और पॉजिटिव हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 18,500 19,000 या उसके ऊपर वो और भी अच्छी बात है। यानी अब इससे नीचे नेगेटिव साइड इसे बंद किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस लेवल को रिवाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस अब आ गया है कि अब 18,200 के हम आस पास हैं और वो सपोर्ट काफ़ी दूर हो गया है, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक और लेवल ढूंढा है। वो लेवल है 17,750 से 850। जी हाँ दोस्तों, यानी ये जो सपोर्ट एरिया है इसके नीचे 2-3 आवर्स की भी सस्टेनेबिलिटी होती है। आप देखते हो वो कैरेक्टर दिखता है ब्रेक करने का, तो ही अब आप देखोगे कि ये 17,300 की साइड लो लगाने जा रहा है। वरना इसी के ऊपर ये थोड़ा प्राइस या टाइम वहीं बिता के ये यहाँ से भी अच्छा करता चला जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये अच्छा एरिया था इसने अभी तक वहाँ पे करेक्शन नहीं किया है। तो दो ही बातें इसका मीनिंग है कि या तो अब ये करेक्शन करेगा ही नहीं, सीधा ही ऊपर जा रहा है, और या तो अब करेक्शन करेगा अभी तो बहुत ज़्यादा करने के चांसेस, डीप करेक्शन करने के चांसेस कम है। सो ये जो निफ्टी का व्यू है, अगर इसको और जगह से समझने की कोशिश करें कि बाकी चीज़ों से इसके बारे में हमें क्या पता लग रहा है, तो उसमें जो सेक्टर्स हैं हमारे, अगर आपने देखा है ध्यान से, इस वीक इतना बड़ा कोई मूव नहीं आया अपसाइड, बट आपने देखा है कि सेक्टर्स में, स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत बढ़िया चाल आती नज़र आई है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है, शानदार रैली हमें देखने को मिली है, खासकर मेटल सेक्टर्स में, खासकर एनर्जी में, फार्मा में, सब में बढ़िया चाल हमें देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी इनमें ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस कम ही हैं, और थोड़ी बहुत करेक्शन करते करते ये आगे बढ़ते जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डाउ जोन्स को देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें, तो उसमें डाउ जोन्स भी आप देखिए, सब जगह पे करेक्शन जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी में, मार्केट में, वहां तो नहीं हुई, लेकिन डाउ जोन्स ने करेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, डाउ जोन्स ने एक अच्छा हाई लगा के इस वीक ठीक ठाक करेक्शन दी है। लेकिन क्या वो काफ़ी है? जी नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत और करना चाहे, 31,000 के आसपास आना चाहे, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, यही चीज़ मैं कह रहा था कि जो डाउ जोन्स में हो रहा है वो हेल्दी है, वो फॉल अच्छा है, उसके बाद वो ऊपर जा सकता है। लेकिन निफ्टी नहीं दे रहा है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी की बात हो गई है कि अब वो करेक्शन कैसे करेगा, कितना करेगा, वो आगे पता लगेगा। यहाँ कर लेता तो वो थोड़ा सा हमारे लिए समझने के लिए आसान होता। और इसी के साथ साथ अगर आप बॉन्ड यील्ड को देखोगे, तो बॉन्ड यील्ड सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है, वो नीचे आने को राज़ी नहीं है। उसको जल्दी ही 350 360 इसके नीचे आ जाना चाहिए अगर उसको यहाँ से फॉल देना है। तो ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको कहा था कि डाउ जोन्स, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाउ जोन्स एंड डॉलर इंडेक्स। बॉन्ड यील्ड अगर नीचे आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो बस यहाँ खड़ा भी रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ना नहीं चाहिए, मेन पॉइंट ये था। अभी क्या हो रहा है कि वो बढ़ ही रहा है, गिरा नहीं है। 350 360 के जहाँ उसको नीचे आ जाना चाहिए, वो 4 के ऊपर, 4.2 के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा से बना हुआ है। हालांकि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा हमें एक रिलीफ दिया है, जो 114 के आसपास, 15 के आसपास जो हाई लगाया था, उसके बाद 110 आया, कंसोलिडेट किया। अभी हमने रिसेंटली देखा लास्ट सेशन में 113 से एक ही दिन में 111 आ गया, राइट। तो एक अच्छा फॉल है, एक दिन में $2 का फॉल कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो अभी क्या है, वो अपने करेक्टिव फेज़ में है, उसके बाद ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा वो हमें जल्दी पता लगेगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स में भी 108 109 इन एरियाज़ के नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है कुछ क्लैरिटी आने के लिए। तो अभी जब तक वो नहीं कर रहा है ऐसा, बॉन्ड यील्ड 3.5 3.6 के नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खतरे की घंटी बनी हुई है। बाकी डाउ जोन्स ने एक अच्छी चाल ली है, उसकी करेक्शन अच्छी कर रहा है। अब ये करेक्शन करता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्यूचर में, वो हम वीक बाय वीक आपको यहाँ बताते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे और आपको टेलीग्राम में भी बताते रहेंगे अगर कुछ भी चेंज मिड वीक में होता है तो।
सो कुल मिला के बात यही है कि मार्केट अपने पाथ पर है, करेक्शन वो कैसा करना चाहती है, छोटा या बहुत बड़ा, वो उसको तय करना है। उसी के लिए फाइनल टेस्ट हमने चूज़ किया है इसके लिए कि नवंबर मंथ इसको 17,345 के ऊपर बिता लेना चाहिए, चाहे टाइम में चाहे ऊपर चला जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, राइट। तो यही चीज़ हमें मॉनिटर करनी है। इमीडिएट सपोर्ट जो है कि इस हफ्ते क्या फॉलो करना है, उसके लिए मैंने आपको एक एरिया दे दिया है 17,850 950। इसके नीचे चलेगा तो ही आपको मानना है कि ये नीचे की ओर जा रहा है और थोड़ा और डीप करेक्शन करने जा रहा है, वरना ये इसी के ऊपर पूरा टाइम और प्राइस करके ऊपर ही निकलता भी बिल्कुल जा सकता है। सो क्लियरली मॉनिटरिंग अभी भी चालू है, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा आपको यहाँ बोली है कि जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसको बने रहना है। 1 मिनट के लिए भी 1% भी उसको 1 शेयर भी बेचना नहीं है। यही मेरा स्टेटमेंट 15,500 पे था, यही आज भी है और आपने देखा है कितनी बढ़िया रैली हमें मिली है। और जो लोग उस पैनिक में काट गए वो आज सिर्फ पछता रहे हैं, क्योंकि स्टॉक तो ज़्यादातर नीचे नहीं है, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर है, कोई ज़्यादा ऊपर है, लेकिन लोअर साइड पे बहुत ही कम स्टॉक हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अभी यहाँ से चीज़ें क्लियर होनी बाकी ज़रूर हैं, लेकिन हमें उसमें काम थोड़ा बहुत ही सही मगर करते रहना होगा, क्योंकि अगर हम बिल्कुल बाहर बैठ गए और मार्केट सीधा यहाँ से निकल गई तो फिर परेशानी हो जाएगी और फिर हम भी बाकी सबकी तरह सिर्फ देखते रह जाएंगे। इसीलिए आपको समय समय पे यहाँ बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ, क्यों सपोर्ट बीच बीच में देता आ रहा हूँ कि इनको फॉलो करना ही है। अगर 16,400 साइड चला भी जाता तो आपको याद है मैंने उसमें भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 16,000 का लो भी इसको नहीं दिखाना चाहिए, उसके ऊपर जो भी लो लगाना चाहे ये वो लगा सकता है। तो वहाँ पे भी एक वर्स्ट एरिया आपको दिया था, यहाँ पे भी आपको 16,900 दिया था और अब भी आपको दे रहा हूँ 17,300 400। यानी हर तरह से हमें कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर लेते चलना है। भले हम थोड़ा हैवी ना हो, पूरे फुल फ्लैश काम ना करें, लेकिन काम कुछ ना कुछ बिल्कुल हमें करते रहना चाहिए, वरना मार्केट कब क्या कर दे ये किसी को कुछ नहीं पता। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, जो भी अपडेट होगी उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।